हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज सबसे पहले कोरोना पर बात करेंगे क्योंकि कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। माहिरीन ने गो के इससे मुतल्लिक पहले ही आगाह किया था और बताया था कि जून के एंड, जुलाई और अगस्त, ये जो 3 महीने होने वाले हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान साबित होंगे क्योंकि केसेस तेज़ी से इनमें इजाफा होगा। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है उससे मुतल्लिक एक नई पॉलिसी सामने आई है। तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। यानी पाकिस्तान में पहले हो रहा था कि यहाँ से कुछ मखसूस फ़्लाइट्स जाती थी जो बाहर लेके जाते थे पैसेंजर्स को और फिर लेके आते थे, लेकिन अब तमाम जितने भी इंटरनेशनल कैरियर्स हैं उनके लिए पाबंदी हटा दी गई है आज से। और तमाम इंटरनेशनल कैरियर्स, चाहे वो पैसेंजर फ़्लाइट्स हो या फिर वो कार्गो फ़्लाइट्स या दीगर फ़्लाइट्स हो, वो मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर सकेंगी। लेकिन पाबंद ये किया गया है उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं और हिफाजती इक़दामात कोविड के सिलसिले में उसको उनको अमल दरामद करना होगा और खातिर में रखना होगा। अब इस सूरत हाल में ये फ़ैसला कैसा था, क्या ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान इसके लिए कैसा तैयार है, इसके ऊपर हमारे एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि शराइत के साथ हुकूमत ने फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये सूरत हाल देखते हुए क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, महमल सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। महमल, सबसे पहले आप बताइए, क्या लगता है आपको मौजूदा सूरत हाल में इतनी बड़ी तादाद में जब पैसेंजर्स आएंगे, क्या पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है? देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये कि ये जो फ़ज़ाई हदूद खोलने की इन्होंने डिसीजन लिया वो तो चले ठीक है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉपर SOPs फॉलो हो रहे हो, यानी कि अगर जब ट्रैवलर्स आते हैं, ये तो बाहर की दुनिया में भी अब स्टार्ट हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल भी और लोकल फ्लाइट्स भी, लेकिन एक तो ये कि आप पूरे प्रिकॉशंस से जहाज पे बैठते हैं, फिर ये कि जब आप एयरपोर्ट पे आए तो आपके टेस्ट हों, उसके बाद फिर आप क्वारंटीन में जाते हैं, 2 हफ्ते हुकूमती क्वारंटीन सेंटर में ही रखा जाए। हमने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है। ये बेनज़ीर ने एक ट्वीट भी की थी पंजाब के बारे में कि जून 1 से लेकर आज तक 24,000 पैसेंजर्स जो हैं वो पंजाब में आए हैं और 247 जो है उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे और बाकी 11,000 समथिंग के अभी पेंडिंग है। और इसमें भी ये है कंडीशन के सिर्फ जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं, जो एसिम्टोमेटिक है उनके नहीं हो रहे। असल चीज ये है कि देखिए, आपको पता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि एसिम्टोमेटिक बहुत सारे लोग हो सकते हैं पेशेंट, तो वो फैला तो सकते ही हैं। उसका सिर्फ ये है कि अगर वो घर भेज भी रहे हैं, हो सकता है कि क्वारंटीन फैसिलिटीज के रिसोर्सेज इनके पास, हुकूमत के पास उस तरह से ना हो कि वो इसको जारी रख सकें या प्रॉपर उन्होंने ये इजाजत दे दी कि घर पे जाके आप सेल्फ आइसोलेट करें, लेकिन फिर क्या मैकेनिज्म है ये इंश्योर करने का कि वो जो 14 दिन है कि वो पैसेंजर्स किसी को नहीं मिल रहे घर के बाहर, वो किस से कांटेक्ट में है, वो घर के बाहर निकले हैं कि नहीं, क्या वो वाकई क्वारंटीन कर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन में, या वो लोगों को मिलकर फैला रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमने ये देखा है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए उनकी कुछ लोगों की तो डेथ्स भी होगी, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली ने ना उनके टेस्ट कराए और मतलब कि बॉडीज भी ले गए और दफना भी दिया। उस तरीके से भी ये वाली चीजें भी हमारे सामने वाकयात सामने आए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा मॉनिटर करना। ठीक है, लेट्स सी कि अगर वो कहते हैं हाँ नहीं मैं नहीं ले सकती, दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि देखिए फ़ज़ाई हदूद खोलने तक ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब जो आगे का प्रोसेस है वो दुरुस्त है कि नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। मज़हर अब्बास साहब, एक आर्गूमेंट ये भी है इस फैसले के हक में कि बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और वो वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, उनके पास ना वहाँ पर अब रुकने के पैसे हैं, ना वो मज़ीद वहाँ पर रुकना कर सकते हैं अफोर्ड, तो वापस आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। देखिए, पहले तो मुझे अफसोस है कि कल का रिपोर्ट कार्ड लोग नहीं देख पाए, वरना उन्हें बड़ा मज़ा आता। हमें पता ही नहीं चला कि कल क्या हुआ। इंटरनेट पे मौजूद है, वीडियोस देख सकते हैं बिल्कुल। बाकी ये कि ये जो फैसला है, देखिए अब तो आपको SOPs पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अब SOPs गवर्नमेंट लेवल पे खुद ही ये कहा जा रहा है कि जी SOPs पे लोग फॉलो नहीं कर रहे। आप जब ये फ़्लाइट्स खोल रहे हैं तो पहले जो है वो चाहे मौसूफ वज़ीर साहब को या एविएशन अथॉरिटीज़ को ये तो बताना चाहिए कि आपने एयरपोर्ट पे जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोल रहे हैं तो आपने एयरपोर्ट पे क्या क्या इंतज़ामात किए हैं उसमें, क्योंकि अब ज़ाहिर है जब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो पैसेंजर्स का आना जाना लगा रहेगा। आपने पहले ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो टेस्टिंग होगी उसके बाद आप कोई 14 दिन क्वारंटाइन नहीं करवाएंगे, माँ सिवाय इसके कि
किसी के सिम्टम्स वो हों सबको। पहले तो ये था कि सबको जाना पड़ता था। तो अब तो देखिए, अब तो आप चाहे लॉकडाउन कर लें चाहे आप कुछ और कर लें, अब तो ये वायरस जो है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, बना दिया गया है। हम वायरस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। हम वायरस को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो फैलता चला जाए, और वो फैल रहा है। तो अब फैसला तो ज़ाहिर है आपने ये करना है, जब आपने बाकी चीज़ें खोल दी हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी खोल दें, लेकिन मुझे ख़दशात बहुत हैं कि ये सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी तरफ नहीं जा रही। सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, हमारे पास वो सहूलतें नहीं हैं। अगर असद उमर साहब अब ये बात कह रहे हैं कि जुलाई के मिड तक या एंड तक हम 1 लाख जो है वो टेस्ट शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं पता कि अगर 7, 8, 9 लाख के करीब जो केसेस जाएंगे तो आपके मुल्क के अंदर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं, कितने नए हॉस्पिटल्स आपने फौरी तौर पे बनाए हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर्स आपने बनाए हैं कि आप इस चैलेंज को मीट कर सकें। तो एक स्कैरी सिचुएशन तो है, लेकिन चॉइस आपके पास अब शायद कुछ नहीं है माँ सिवाय कि आप कोशिश करते रहें, कहते रहें, लोगों को एजुकेट करते रहें कि खुदा के लिए SOPs फॉलो करो। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, पाबंदी तो हटा दी गई है, फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, लेकिन चेक इन बैलेंस का मैकेनिज़्म इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए? हमने न्यूजीलैंड में देखा, कोविड फ्री हो गया था वो, लेकिन वहाँ से बाहर से कोई पेशेंट आया और वहाँ पर फिर कोरोना लेकर वो आ गया। तो ये खदशा मौजूद है। चेक इन बैलेंस इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? आवाम को क्या इस सिलसिले में आगाही देनी चाहिए उनको जो बाहर से आ रहे हैं? देखिए मैडम शेख, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है या नहीं, पूरी दुनिया कोरोना के हवाले से क्या कर रही है, माहिरीन क्या कह रहे हैं, WHO क्या कह रहा है, कितने मुल्कों में कोरोना ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है या कितने मुल्कों में ख़त्म हो गया है। सऊदी अरब में मस्जिद हराम में जुमा के दिन 1 लाख लोगों ने नमाज़ पढ़ी, या अभी किन ममालिक में मस्जिदों पर बाजमात नमाज में पाबंदी है, कहाँ का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, कहाँ लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। ये सब बहस बराए बहस अब हमारे यहाँ सिर्फ बहस है, सिर्फ बातें हैं और क्यों ये सब कुछ बहस बराए बहस है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। और हमारे यहाँ कर्फ्यू, सख्त लॉकडाउन की बहस हो या जुज़वी लॉकडाउन हो, सिलेक्टेड लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो की बहस हो, या हुकूमती रिट की बात हो, SOPs पर अमल की बातें हों, ये भी अब बहस बराए बहस रह गई है। और ये सब मीडिया पर हो रहा है, सिर्फ मीडिया पर मैडम शेख, TV स्क्रीनों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया में, हुकूमती बयानबाजियों में और तकरीरों में। असल सूरत-ए-हाल मैडम शेख क्या है? असल सूरत-ए-हाल ये है, मैं माजरत चाहता हूँ, असल सूरत-ए-हाल ये है कि हमारी तमाम हुकूमतें ये तय कर चुकी हैं कि अब किसी किस्म का कोई SOPs नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं। बज़ाहिर दिखाते रहेंगे फ़लाँ इलाका सील कर दिया, फ़लाँ इलाके में ये हो गया, आनियाँ जानियाँ होती रहेंगी, लेकिन सारे ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं इन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। सारों को पता चल गया है कि 50%, हाँ, सारों को पता चल गया है कि 50% से ज़ायद लोगों को पाकिस्तान में कोरोना शहरों में हो चुका है, अमवात कम है, लिहाजा सब हुकूमतें, मैंने कई लोगों की, हुकूमती लोगों की बहसें सुनी हैं मैडम शेख, बहुत भट्टी साहब वैसे लेवल पे बहसें सुनी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तय कर आपके वजीर आजम से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्ड इम्यूनिटी से मुतल्लिक क्या पाकिस्तान इसकी तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है। सर, वज़ीर आज़म साहब को अगर आप पहले दिन से एक मरतबा आज आप प्रोग्राम के बाद घर जाके वज़ीर आज़म से, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वज़ीर आज़म की 35 तकरीरें पहले दिन से आज तक सोचें। वाहिद वज़ीर आज़म इमरान खान है जो ये कहना चाह रहा है कि कोरोना से लड़ लो, हमारे पे ना रहना, ये कोई मारता मूरता नहीं है, थोड़े से लोग मरेंगे, बाकी सारे जिंदा रहेंगे और ये वक्त गुजर जाएगा। अच्छा। और यही पॉलिसी सारे अब हर तरफ आ गई है, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा चुके हैं। प्लीज अब ये हमारे रिपोर्ट कार्ड के सवाल रह गए हैं। आज मेरी बात लोगों को बुरी लग रही होगी, झूठी लग रही होगी, हो सकता है हकायक के मुताबिक ना लग रही हो। तो भट्टी साहब उनका क्या करें जिनके प्यारे अस्पतालों के बिस्तरों पे पड़े हैं और जिनके प्यारे मर रहे हैं, उनका क्या करें? सर, असद उमर साहब ने आपको बताया नहीं था कि ट्रैफिक में भी प्यारे मरते हैं, तपेदिक में भी प्यारे मरते हैं,
नाक में भी प्यारे मरते हैं, काली खांसी में भी प्यारे मरते हैं। ठीक है, हम इस आर्गुमेंट पे इत्तेफाक करके बैठ जाते हैं। सारी बीमारियों में और भी बीमारियों में प्यारे मरते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह सारों के प्यारों को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सारों को सेहत दे, अल्लाह सारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका सवाल ये था कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, प्यारों का सवाल नहीं था। प्यारे जाने और प्यारों के लोग जाने। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी हुकूमत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ गई है। अब सारे ये बयानबाजियां सब टीवी, अखबारों, मीडिया पर हैं। बाकी अब कोरोना लोग बचें, एहतियात करें, अपने आप को बचाएं और अपने बुजुर्गों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और कोरोना के साथ रहना सीख लें। हमारी हुकूमत तय कर चुकी है कि 2-4% अगर खुदा ना खास्ता अमवात हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, इससे निकलें, हर्ड इम्यूनिटी से आगे आगे निकलें। बाकी ये अब सारे SOPs ये वो सब कुछ खुल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, स्कूल भी खुल जाएंगे, बाद में सारा कुछ खुल जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, बेनज़ीर भट्टी साहब कहते हैं अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। क्या आपको लगता है हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी सूरत हाल साजगार है? इससे बढ़कर बड़े बेसिक आदाद शुमार पर अगर हम बात कर लें, एक होता है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, यानी कोई भी वायरस जिसे R0 या R0 कहा जाता है, तो अगर वायरस एक बंदे से जो इन्फेक्टेड बंदा है उसे कितने लोगों में आगे मुंतकिल हो सकता है, तो अगर वही देख ले हम, हुकूमत ने उससे मुतल्लिक कुछ बताया नहीं। और अभी कुछ ही दिनों पहले जब मुआविन खुसूसी सेहत से सवाल हुआ इससे मुतल्लिक एक TV शो में, तो उन्होंने बड़ा गैर संजीदगी से इसको लिया। उन्होंने कहा हाँ शायद वो 2 है, पिछला अगला वो गुमगू की कैफियत में थे, वाज़े जवाब नहीं दे सके और गैर संजीदा रवैया इतने सीरियस स्टैट के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि जो ऊपर डिसीजन मेकर्स को होमवर्क करना चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए, वो उतने प्रिपेयर्ड हैं जितने वो आके बयान देते हैं टीवी पे? अलीना, एंजेला मर्केल है, चांसलर है जर्मनी की, उन्होंने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी वायरल हुई थी, बहुत से लोगों ने देखी थी। उन्होंने अपनी कौम के सामने बैठ के उनको समझाया था कि RO क्या होता है, रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मतलब होता है कि एक शख्स जो इन्फेक्टेड है उससे कितने लोगों में ये वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर होता है 2 से 3 लोगों में फैल सकता है। अच्छा, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह समझाया कि RO क्या होता है, और पहले जर्मनी में RO 2 या 3 था और अब वो कम होके 1 से नीचे आ गया है, और इस वजह से अब वो अपने लॉकडाउन में नरमी ला रही है। अच्छा, पूरी दुनिया में और WHO भी ये कहता है कि RO जब 1 से कम हो जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉकडाउन में नरमी लाना शुरू करें या अपने इक़दामात को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना शुरू करें। हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि RO है क्या। क्योंकि जफर मिर्जा साहब से आरफा नूर ने सवाल पूछ लिया अपने प्रोग्राम पे, तो उनको जवाब देना पड़ गया। तो उन्होंने कहा शायद 2 था, अब पता नहीं कितना है, अगले 2 दिन में मैं बता दूंगा। हाँ। वो आज प्रोग्राम को मेरे ख्याल से हफ्ते से ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने भी वो शो देखा था। मैंने कहा शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज तक हमें नहीं पता RO क्या है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि किस बुनियाद पे फैसले हो रहे हैं, सियासी बुनियाद पे, साइंस को देख के फैसले नहीं हो रहे। एक और चीज जो मैंने पहले भी शो पे की थी, वो बात की थी, वो है पॉजिटिविटी रेट, कि आपने कितने टेस्ट किए, उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आए। हमारा पॉजिटिविटी रेट, और ये WHO की रिपोर्ट है, ये मेरे अपने नंबर नहीं है, हमारा पॉजिटिविटी रेट 14% से बढ़ के 16% हो गया है। हमें आज तक हमारी हुकूमत ने नहीं बताया हमारा पॉजिटिविटी रेट क्या है। WHO कहता है कि 5% से कम होना चाहिए 14 दिन के लिए, फिर आप लॉकडाउन खोल सकते हैं। हमें आज तक किसी ने ना RO बताया, ना पॉजिटिविटी रेट बताया, सिर्फ हमें कहा सब कुछ ठीक है। उस दिन मैं वजीर आजम का बयान पढ़ी थी अभी 1-2 दिन पहले, और NCOC से भी हमें अपडेट आती है। उसमें उन्होंने कहा कि देखें पिछले 5 दिन से केसेस में कमी आई है, और बड़ी खुशी का इजहार किया, और इसका उन्होंने जो क्रेडिट दिया वो दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई आज इकदाम लें, लॉकडाउन करें या मुकम्मल तौर पे, या आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, तो उसके असरात जाहिर होने में या नजर आने में 14 दिन लग जाते हैं। क्योंकि एक शख्स को, ये वायरस ही ऐसा है कि एक शख्स के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर अलामात नजर आने में ही 14 दिन लग जाते हैं, 6 से 14 दिन लग जाते हैं। तो आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? तो फिर बेनज़ीर इस तरह तो मैं अपना वजन भट्टी साहब के पलड़े में डालूंगी कि वो जो कह रहे हैं कि एक कहा नहीं जा रहा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं, रहमो करम पे छोड़ दिया गया है वायरस के सबको, तो वाकई यही हो रहा है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो
पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल या कोई हेड ऑफ स्टेट एडमिट नहीं करेगा कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, स्वीडन का हमें बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, स्वीडन एक बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है। स्वीडन का आप खुद ही निकाल के देख लें उनका क्या हाल हुआ। आज वहाँ पे तहकीकात हो रही है उनके टॉप साइंटिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ उनको एडवाइस दी थी, उनके खिलाफ आज तहकीकात हो रही है। स्वीडन का हमें, जब उस दिन भी वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखें स्वीडन ने कितनी तेजी से केसेस में कमी लाई। देखिए अलीना, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट की ये बात जरूर करूंगी, जो पाकिस्तानी बाहर है उनका हक है वो पाकिस्तान वापस आए। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो बहुत मुश्किल हालात में हैं, और जब आपको याद होगा जब चाइना में जो तुलबा थे पाकिस्तानी, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि उनको आप वापस लाएं, तो वापस जरूर लाना चाहिए लेकिन एक प्रोटोकॉल से। अब ये अगर आज एक पैसेंजर बाहर से आए पाकिस्तान, उसका आप टेस्ट कर लें, चले उसमें सिम्टम्स हो, आपने उसका टेस्ट करके आपने उसे घर भेज दिया, टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। उन 2 से 3 दिन में वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। और मैं मोईद यूसुफ साहब का सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम उनसे एक रिटन स्टेटमेंट लेंगे कि आपने 14 दिन अपने आपको घर में क्वारंटीन करना है। मतलब एक तरफ हम जाहिल, दूसरी तरफ हम जाहिलों पे आपका इतना भरोसा है कि 14 दिन हम घर में बैठ जाएंगे और क्वारंटीन कर लेंगे और एक रिटन स्टेटमेंट आपको दे देंगे। मतलब पंजाब में आपने खुद भी वो पढ़ी होगी, डॉन में रिपोर्ट आई थी कि क्वारंटीन सेंटर्स बंद कर दिए जा रहे हैं हुकूमत के, क्योंकि लोग ही नहीं है। वो पैसेंजर्स के लिए बनाए गए थे पहले, बड़ा अच्छा हमारा और बड़ा सख्त हमारा प्रोटोकॉल था कि वो जैसे ही आएंगे आपने उनको सीधा एक हुकूमत के क्वारंटीन सेंटर में लेके जाना है, वहां पे उनका टेस्ट होगा, टेस्ट नेगेटिव आया तो वो घर जा सकते हैं, पॉजिटिव आया तो उनको आपने 14 दिन वहां पे रखना है। आपने वो सारा का सारा हटा दिया। और जैसे अभी मैमल कह रही थी, मतलब 11,000 लोग हैं सिर्फ पंजाब में जिनका रिजल्ट अभी आना है। तो आप इमेजिन करें कि वो कितने लोगों को अपने घर में इन्फेक्ट कर रहे होंगे, वो घर वाले जब बाहर जाते होंगे वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बेशक बाहर से लाएं, यकीनन हम ये समझते हैं कि जो बाहर लोग फंसे हुए हैं दूसरे ममालिक में, कई लोग हैं जिनका रोज़गार छिन गया है, वो मुश्किल हालात में, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री ख़ास तौर पे वहाँ पर प्रोटोकॉल्स हों, वहाँ पर एहतियाती तदाबीर हों, वहाँ पर ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए कि अगर किसी को में अलामात हैं या जो भी बाहर से आ रहा है उसको क्वारंटीन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि मज़ीद वायरस पाकिस्तान में नहीं आ रहा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके हेल्थ केयर सिस्टम पे थोड़ी बात करेंगे। हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो आपस में इस पर कुछ बहस छिड़ी हुई है, खासकर विफाक और सिंध में। मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद जानिए।